आज से 12 साल पहले 2011 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक रात पुलिस गश्त पर थी। तब एक पुलिस वाले को सड़क के बीचों बीच काफी सारा धुआं दिखाई देता है। जब पुलिस धुएं वाली जगह पर पहुंचती है तो पुलिस को एक गाड़ी दिखती है जिसके अंदर आग लगी हुई थी। पुलिस तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। आग बुझने पर पुलिस कार की तलाशी लेती है जिसके अंदर थैंकफुली कोई नहीं बैठा था। पुलिस को लगता है कि शायद चोरी की गाड़ी होगी या फिर किसी ने किसी से बदला लेने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए इस गाड़ी में आग लगाई होगी। पुलिस फिर भी किसी आइडेंटिटी कार्ड की तलाश में गाड़ी की तलाशी लेती है। गाड़ी की तलाशी के दौरान एक पुलिस वाला गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो गाड़ी की डिग्गी में एक लाश मिलती है। जहां पुलिस को लग रहा था कि कोई छोटा मोटा क्राइम होगा, मगर ये केस अब मर्डर केस बन चुका था। तो किसकी थी ये लाश और इतनी बेदर्दी से उसे क्यों मारा गया? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्योंकि गाड़ी के अंदर लाश इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। लाश के हाथ पैरों की पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे किसी रस्सी से उसको बांधा गया हो, लेकिन आग के साथ वो रस्सी भी जल चुकी थी। पूरी गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद पुलिस को कोई भी वेपन, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। अब पुलिस के पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी, ब्लू कलर की मर्सिडीज गाड़ी का नंबर। जब पुलिस गाड़ी के नंबर की इन्फॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी 18 साल की अमनदीप कौर के नाम है। और इस सारे इन्वेस्टिगेशन में अब तक सुबह के 5 बज चुके थे। तो सुबह के 5 बजे आरसी पर लिखे एड्रेस पर जब पुलिस पहुंचती है तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। पुलिस पूछती है अमनदीप कौर कौन है और वो कहाँ है। अचानक सुबह सुबह पुलिस को अपने दरवाजे पर देख वो औरत थोड़ा घबरा जाती है और बताती है कि अमनदीप मेरी बेटी है, मैं उसको बुलाती हूँ। पुलिस दोनों को बैठाकर उनसे पूछती है कि अमनदीप की गाड़ी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे एक सड़क पे जलती हुई मिली, आपकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुंची? अब तक पुलिस डेड बॉडी के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताती। अमनदीप पुलिस को बताती है कि उसका बड़ा भाई गगनदीप कल रात उसकी गाड़ी मांग कर ले गया था। उसे एक पार्टी में जाना था और उसने कहा था कि लेट नाइट पार्टी है और मुझे आने में लेट हो जाएगा। पुलिस गगनदीप के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा और पूछताछ करने लगती है। अमनदीप बताती है कि वो 21 साल का है और उसका अपना एक टीवी चैनल है। उसके साथ साथ वो अपने फैमिली के बिजनेस को भी संभालता है जो कभी उसके पिताजी संभाला करते थे। लेकिन 2 साल पहले उसके पिताजी का मर्डर हो गया था और वो मर्डर उनके बेस्ट फ्रेंड ने बिजनेस को हड़पने के लिए किया था। तब से उस घटना के बाद गगनदीप फैमिली को संभाल रहा है। साथ में वो ब्रिटिश सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी है। अब पुलिस को शक हो जाता है कि शायद वो बॉडी गगनदीप की हो सकती है और उसी की गाड़ी की डिग्गी में उसकी लाश को डाल दिया गया है और सारे सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी हो। पुलिस फैमिली को अब बताती है कि उन्हें उस गाड़ी की डिग्गी से एक लाश मिली है। ये बात सुनकर फैमिली के पैरों तले जमीन निकल जाती है। गगनदीप को किसी ने मार दिया और क्योंकि उसकी बॉडी की पहचान की नहीं जा सकती थी, इसलिए सारा कुछ फोरेंसिक डिपार्टमेंट के ही भरोसे था। पुलिस घर से गगनदीप का टूथब्रश और कंघा लेकर जाती है ताकि एक बार डीएनए से मैच करवाया जा सके कि ये लाश गगनदीप की तो नहीं। उसके बाद अमनदीप गगन के सारे दोस्तों को कॉल करती है और गगन के बारे में पूछती है, मगर कहीं से भी गगनदीप का पता नहीं चलता। फिर जहां गाड़ी जलते हुए मिलती है वहां आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरों को पुलिस एक एक करके खंगालना शुरू करती है। एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखता है कि 2 लोग गाड़ी में आग लगाकर भाग रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। यहाँ तक कि वो फुटेज देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वो दोनों लड़के हैं या लड़कियां हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली थी कि उन दोनों लोगों में से एक आदमी ने पगड़ी पहन रखी थी, ऐसी पगड़ी जैसे गगनदीप पहनता था। अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस फैमिली से शेयर करती है और पुलिस और फैमिली दोनों को लगने लगता है कि वो गगनदीप है। अगले दिन डीएनए रिपोर्ट आती है जिसमें कार में मिली बॉडी और गगनदीप के टूथब्रश के बीच टेस्ट हुआ था और वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसका सीधा सा मतलब था कि वो लाश गगनदीप की थी। अब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस फैमिली को देती है। माँ और बहन दोनों पुलिस को बॉडी देखने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल फोटोज पब्लिक डोमेन पर पब्लिक ही नहीं की गई। वो फोटोज इतनी भयानक थी कि उनकी बहन अमनदीप ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि बॉडी के ऊपर की 3 लेयर्स खत्म हो चुकी थी। टूटी फूटी मुड़ी हुई हड्डियों के ढांचों पर सिर्फ मांस के टुकड़े थे और उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये किसी इंसान की बॉडी है। गगनदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है
जिसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि गगनदीप को जलाने से पहले काफी मारा गया था। उसके सिर पे इतनी जोर से मारा गया था कि उसका दिमाग सूज गया था, और जिस वक्त उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर जलाया गया था उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम के टाइम उसके लंग्स से राख मिली थी। इसका मतलब था कि जब वो जल रहा था तब उसकी सांसें चल रही थी। अब सवाल ये था कि घर से खुशी खुशी पार्टी के लिए निकला गगनदीप इस हाल में कैसे पहुंचा, और वो दो लोग कौन थे जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई। पुलिस जगह जगह की सीसीटीवी कैमरों से गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करती है कि गाड़ी कहां कहां गई थी। गाड़ी को ट्रेस करने के बाद एक शहर का नाम आता है ब्राइटन। पुलिस गगनदीप की फैमिली से और दोस्तों से पूछती है कि ब्राइटन में कौन रहता है। एक लड़के का नाम सामने आता है जिसका नाम था मुंडिल माहिल। इस लड़के के बारे में और जानने पर पता चलता है मुंडिल माहिल 19 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट है जो गगनदीप की फ्रेंड थी, और गगनदीप इसको काफी पसंद करता था और फैमिली को उसके बारे में पता था। गगनदीप और उस महिला दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम हरिंदर था। ये दोनों आज से 1 साल पहले अपने कॉमन फ्रेंड हरिंदर की एक पार्टी में मिले थे। उस पार्टी में मिलने के बाद गगनदीप ने फेसबुक पर मुंडिल को रिक्वेस्ट भेजी थी, जो मुंडिल ने एक्सेप्ट कर ली थी। वहीं से दोनों की बातें शुरू हुई। मुंडिल माहिल एक काफी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की थी और गगनदीप उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था। लेकिन गगनदीप की फैमिली को यह फ्रेंडशिप बिल्कुल पसंद नहीं थी। गगनदीप की मम्मी उससे अक्सर कहा करती थी कि वो लड़की सिख जरूर है लेकिन वो रिलीजियस नहीं है। वो पब और क्लब जाती है और बॉयज के साथ हाउस पार्टीज करती है, जो सिख फैमिली वाले बिल्कुल नहीं पसंद करते, इसलिए वो अपने बेटे को रोकते थे। अब पुलिस मुंडिल माहिल के घर जाती है। मुंडिल उस घर में 8 लड़कियों के साथ रहती थी जो उसकी कॉलेज फ्रेंड्स व रूममेट थी। पुलिस वहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करती है जिसमें गगनदीप की गाड़ी दिखाई देती है। गगनदीप की गाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास मुंडिल के घर आई थी। अब पुलिस मुंडिल से पूछताछ करती है। मुंडिल बताती है कि गगनदीप उसकी कार लेकर उसके घर के बाहर आया था और फिर मिलकर चला गया था। इसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। जब ये बात गगनदीप की बहन को पता चलती है तो पुलिस को बताती है कि जब गगनदीप नहीं मिल रहा था तो गगन की फ्रेंड्स को कॉल करके उसके बारे में पूछ रही थी। तो उसी दौरान उसने मुंडिल को भी कॉल किया था और पहले मुंडिल ने कहा कि वो यहाँ नहीं आया है। उसके बाद जब अमनदीप ने कहा कि मुझे तुम्हारे दोस्तों ने बताया है कि वो तुमसे मिलने आने वाला था, तो उसने तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कि हाँ वो यहाँ आया था और मुझसे बाहर बाहर मिलकर चला गया था। मुंडिल माहिल ने जब स्टेटमेंट चेंज किया था तो पुलिस का शक मुंडिल माहिल पर गहरा हो जाता है। पुलिस मुंडिल के घर वापस जाती है तो मुंडिल तब तक वहां से भाग चुकी थी। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो एक पड़ोसी बताता है कि 2 रात पहले मुंडिल के घर से कुछ आवाजें आ रही थी और पड़ोसी ने 2 लड़कों को कुछ भारी सामान डिग्गी के अंदर डालते हुए देखा था, और उसने जब ये कुछ अजीब हरकतें देखी तो उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और वो पुलिस को उस गाड़ी का नंबर दिखाता है और वही नंबर होता है जो गगनदीप की गाड़ी का था। इसका मतलब ये था कि मुंडिल के घर से 2 लोगों ने कोई भारी सामान यानी कोई डेड बॉडी डिग्गी के अंदर डाली है। अब पुलिस मुंडिल के घर वापस जाती है और उसकी सारी फ्रेंड से पूछताछ शुरू कर देती है। वहाँ कुछ लड़कियां कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। पुलिस उनसे पूछती है कि 2 दिन पहले यहाँ क्या हुआ। एक लड़की बताती है कि मुंडिल और गगनदीप दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन कुछ टाइम से दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके बाद मुंडिल हमेशा कहती थी कि वो गगनदीप को मार देगी। उस रात मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुंडिल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था और रात को 11-12 बजे के आसपास हमें जोर जोर से सामान फेंकने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन क्योंकि मुंडिल ने हमें नीचे आने के लिए मना किया था, इसलिए हम में से कोई भी वहां नहीं गया। दूसरी लड़की बताती है कि उस रात 9 बजे के आसपास मुंडिल 2 लड़कों को ट्रेन स्टेशन से पिक करने गई थी। इसके बाद पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। एक फुटेज में मुंडिल की गाड़ी ट्रेस होती है। अभी फुटेज में मुंडिल अकेले एक स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखती है और तीसरी फुटेज में मुंडिल 2 लड़कों के साथ हंसते हुए बात करते हुए दिखाई देती है। अब ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज काफी ज्यादा क्लियर थी। अब पुलिस इस फुटेज से पिक्चर्स निकालती है और फैमिली और फ्रेंड्स को दिखाती है, जिसमें से एक लड़की की पहचान हरिंदर शोकर के रूप में होती है, जो गगनदीप का बेस्ट फ्रेंड था और जो हर रोज गगन के घर आता जाता था, जिसको गगन की माँ अपना दूसरा बेटा समझती थी, जो काफी करीब था और गगन उसकी फाइनेंशियली मदद करता रहता था। ये फैमिली के लिए एक बड़ा झटका था। अमनदीप पुलिस को बताती है
कि जब वो सारे फ्रेंड्स को कॉल कर रही थी तो उसने हरिंदर के पास भी कॉल किया था। और जब अमनदीप ने उसे बताया कि गगनदीप नहीं मिल रहा है तो हरिंदर जोर से हंसा। ये बात अमनदीप को बहुत बुरी लगी क्योंकि वो उनका फैमिली फ्रेंड हो चुका था। उसके बाद भी वो गगन के ना मिलने पर हंस रहा था तो अमनदीप को कहीं न कहीं उस पर शक हो चुका था। पुलिस तुरंत हरिंदर शोकर के घर जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि रेलवे स्टेशन पे ये तीसरा आदमी तुम्हारे साथ कौन था। तो वो बताता है कि तीसरे लड़के का नाम डेरेन पीटर है और वो उसका दोस्त है। जब पुलिस गगनदीप के बारे में हरिंदर से पूछती है तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। पुलिस डेरेन पीटर को भी अरेस्ट कर लेती है। डेरेन पीटर के घर से पुलिस को पेट्रोल की कैंस भी मिलती हैं। अब ये केस उस टाइम तक काफी बड़ा हो गया था और इंग्लैंड के न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होने लगा था। कुछ समय बाद मुंडिल पुलिस को सरेंडर कर देती है। मुंडिल अपनी झूठी कहानी लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस को बोलती है कि गगनदीप उसके घर आया था और वहां से चला गया था। उसके बाद उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस मुंडिल के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। उसका रेलवे स्टेशन जाना, उसके कमरे से इतनी आवाजें आना, फिर उन दोनों लड़कों का कुछ भारी सामान गाड़ी की डिग्गी में डालना और फिर उस डिग्गी से गगनदीप की लाश का मिलना। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। मुंडिल पुलिस को एक नया स्टेटमेंट देती है कि अब से 6 महीने पहले गगनदीप बिना बुलाए उसके घर आया था। क्योंकि गगनदीप उसका दोस्त था, उसने गगनदीप को अंदर आने दिया। उसके बाद गगनदीप ने उसके हेडलाइट खराब होने की वजह से घर में रात रुकने की बात कही। क्योंकि गगनदीप उसका फ्रेंड था तो उसको रुकने की परमिशन देती है और उसी रात गगनदीप अपनी कुछ लाइंस क्रॉस कर देता है और मुंडिल से बदतमीजी करने की और मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गगनदीप काफी बार उससे सॉरी बोलता है लेकिन मुंडिल उससे बात करना बंद कर देती है। तो उनकी 6 महीने तक बात नहीं होती। पुलिस फिर धमकाते हुए पूछती है फिर 6 महीने बाद बात कैसे हुई। तो मुंडिल अब एक नया बयान देती है। अब मुंडिल पुलिस को बताती है कि उसने गगनदीप को कभी माफी नहीं किया था और इसलिए उसने 6 महीने बाद उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उसे मिलने बुलाया और उससे पहले हरिंदर शोकर और डेरेन पीटर को अपने कमरे में बैठा रखा था। उसका मकसद बस उसको डांटना और 2 थप्पड़ मारना था। लेकिन वो मरा कैसे और उसकी बॉडी कैसे जल गई ये सब उसको नहीं पता। पुलिस मुंडिल की इस पूरी कहानी पे विश्वास भी करती लेकिन पुलिस के पास उसकी रूममेट का ऑलरेडी स्टेटमेंट था कि उस रात मुंडिल ने उसको नीचे आने के लिए मना किया था और उन्होंने काफी शोर सुना था। इसके साथ पुलिस के पास मुंडिल के पड़ोसियों का भी स्टेटमेंट था जिन्होंने 2 लड़कों को कोई भारी सामान गाड़ी की डिग्गी के अंदर डालते हुए देखा था। अब पुलिस इन सभी के फोन चेक करती है। पुलिस को मुंडिल के फोन से गगनदीप की कोई चैट भी दिखी जिसमें मुंडिल गगनदीप को मिलने बुला रही है और गगनदीप उससे कहता है कि हम तमीज से बात कर सकते हैं ना, तुम मुझे मारोगी तो नहीं। पुलिस को मुंडिल के फोन से हरिंदर को की हुई कॉल्स का और मैसेजेस का पता चलता है। एक तरफ मुंडिल गगनदीप को 10-11 बजे के आसपास बुला रही थी और दूसरी तरफ मुंडिल हरिंदर को 9 बजे के आसपास बुला रही थी, जिसमें हरिंदर का जवाब था तुम चिंता मत करो, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। अब ये साफ हो चुका था कि गगनदीप को मुसीबत में फंसाने के लिए मुंडिल ने ही अपने घर बुलाया। अब पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो मुंडिल माहिल और हरिंदर के बीच हुई, जिसमें हरिंदर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए 21 साल जेल में भी गुजार सकता हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। लगातार दोस्तों से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि हरिंदर शोकर भी मुंडिल को पसंद करता था। सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाता है और ये साबित हो जाता है कि हरिंदर शोकर और डेरेन पीटर ने ही गगनदीप का मर्डर किया है। इसके बाद हरिंदर शोकर को 22 साल की, पीटर को 12 साल की और मुंडिल को 6 साल की सजा सुनाई जाती है। मुंडिल ने ये 6 साल की सजा सिर्फ 3 साल काटी और 2014 में बाहर आ गई। और इस केस की रिसर्च करते हुए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली। जेल से बाहर आने के बाद मुंडिल माहिल ने 2014 में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और शादी कर ली और वो अपनी एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही है। दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी गगनदीप सिंह मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे इतनी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।